तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज खा रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, अगर हम दुनिया में डेवलपमेंट की बात की जाए तो अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप देश है। वहाँ पर आपको एक से एक चीज़ें देखने को मिलेगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या फाइनेंशियल सिस्टम का मामला हो। और ऐसे ही उनकी मिलिट्री है। मिलिट्री देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, और उसका जो हेडक्वार्टर है पेंटागन, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भारत के एक ऑफिस ने पेंटागन को पीछे छोड़ दिया और बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस। और ये जो ऑफिस है वो है सूरत में, और ये डायमंड प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये ऑफिस जो है वो क्या है, ऑफिस है किस तरह से काम करता है और किस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो ये बिल्डिंग देखिए, इसका नाम है पेंटागन, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसमें ऑफिस है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। और इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखा जाए तो इस बिल्डिंग में आपको 5 किनारे मिलेंगे, 5 भुजाएं मिलेगी, और इस तरह के शेप को पेंटागन कहते हैं। और 3 किनारे हो तो ट्रायंगल, 4 हो तो स्क्वायर, 5 हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन और 8 हो तो ऑक्टागन। तो पेंटागन की 5 भुजाएं हैं, तो इसे इसीलिए पेंटागन कहते हैं। और ये पिछले 80 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, और ये अमेरिकी आर्मी का हेडक्वार्टर है। आपको तो पता ही है कि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है, और इस आर्थिक और सैन्य पावर है तो इसका हेडक्वार्टर भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस ही है। लेकिन 80 सालों बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस का टाइटल पेंटागन से छिन गया है, और ये टाइटल भारत के पास आ गया, और भारत के सूरत शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खुल गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन गुजरात सूरत, 19 जुलाई का ये आर्टिकल। और इसी तरह से यहाँ पर मनी कंट्रोल, दिस बिल्डिंग इन सूरत ओवरटेक्स पेंटागन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, टेक ए टूर। तो 19 जुलाई का ये भी आर्टिकल है। और इसी तरह से CNN ना सिर्फ इंडिया के उसमें आ रहा है, बल्कि इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस है वो भी इसको कवर करें। द वर्ल्ड्स न्यू लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज़ बिगर देन द पेंटागन, 18 जुलाई का आर्टिकल है। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि ये है वो ऑफिस। आप देख सकते हैं कि सूरत डायमंड बुर्स इसका नाम है, और आप देख सकते हैं इसका शेप भी बहुत ही ज़्यादा दूसरी बिल्डिंगों से अलग है, जहाँ पर एक तरफ कुछ बिल्डिंग है, दूसरी तरफ कुछ बिल्डिंग है, और बीच में यहाँ पर एक स्पाइन से जोड़ा गया है इसको। और बहुत ज़्यादा बड़ा ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा ये भी कुछ इसी तरह से ही है। आप देख सकते हैं ये तो प्रोटोटाइप है, लेकिन एक्चुअल जो बिल्डिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है वो एक्चुअल बिल्डिंग, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बन रही है। और यहाँ पर ये इसका इंटीरियर है किस तरह से है, आप देख सकते हैं, पूरा कांच का बिल्डिंग है और बहुत बड़ा है। और ये जो स्पाइन है इसका बीच का, ये है वो। और इसी तरह से यहाँ पर इसका जो इंटीरियर है वो आपको इस तरह से भव्य देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा वैभव वाला दिख रहा है ये। और ये है इसका कॉरिडोर, इसकी गैलरी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरीज का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मोदी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था 19 जुलाई को। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रीच मिली है इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी का ट्वीट है, सूरत डायमंड बोर्ड शोकेसेस द डायनामिज्म द ग्रोथ ऑफ सूरत डायमंड इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो ए टेस्टामेंट ऑफ इंडियाज एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, इट विल सर्व एज अ हब फॉर ट्रेड इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, फर्दर बूस्टिंग अवर इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। 19 जुलाई का ये आर्टिकल है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है वो 35 एकड़ ज़मीन पर बनाई हुई है, और इसका डायमंड प्रोफेशनल्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन माना जाएगा, जहाँ पर 65,000 डायमंड प्रोफेशनल्स जैसे कि कटर, पॉलिशर और ट्रेडर्स काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सूरत को एक डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में जितने भी हीरो का कारोबार होता है, जितने भी हीरो की कटिंग होती है, उन हीरो में 90% हीरो की कटिंग सिर्फ और सिर्फ सूरत में ही होती है। तो इसलिए सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये डायमंड प्रोफेशनल्स के लिए ही बनी हुई है, ताकि यहाँ पर ये सब के सब इकट्ठा आकर डायमंड से रिलेटेड सारे काम कर सकें। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 9 आयताकार स्ट्रक्चर है जो सीधा खड़े हुए हैं, और इसके आपस में जोड़ने के लिए बीच में स्पाइन बनी हुई है। और इस पूरी बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है वो 71 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, जबकि अगर हम पेंटागन को देखोगे तो इसका जो फ्लोर एरिया है वो 65 लाख स्क्वायर फीट है। यानी कि सूरत डायमंड बुर्स का
6 लाख स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा है। तो ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन जाता है। इसमें भी 20 लाख स्क्वायर फीट का एरिया सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और दूसरे स्पेस जैसे कि पार्क और कैंटीन वगैरह है जो उसके लिए रिजर्व है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है। और हर बिल्डिंग का हॉलवे 8 फीट चौड़ा है और फ्लोर 13 फीट ऊंचा है, यानी कि इस बिल्डिंग में 13 फीट पर लेंटर डला हुआ है और सबसे नीचे का जो लेंटर है वह 19 फीट पर डला हुआ है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 125 लिफ्ट भी है जो 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर नीचे ले जाएगी, जो नॉर्मल लिफ्ट से ज़्यादा स्पीडी है। वैसे देखा जाए तो इस बिल्डिंग का उद्घाटन तो काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 के आ जाने से इसका उद्घाटन ही नहीं हो पाया। लेकिन 2 साल के डिले के बाद अब फाइनली इसका उद्घाटन नवंबर में मोदी जी करेंगे और तभी इसमें पहला किराएदार भी आ जाएगा जो ऑफिस किराए पर लेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस बिल्डिंग को किसने डिज़ाइन किया है। तो देखिए, इस बिल्डिंग को दिल्ली की एक कंपनी मोफोजेनेसिस ने डिज़ाइन किया है और इन्होंने ये बताया है कि पेंटागन को पीछे छोड़ना हमारा मकसद नहीं था, बल्कि हमें तो यहाँ पर शहर की डायमंड इंडस्ट्री को देखते हुए बिल्डिंग बनानी थी, तो हमने बना दी और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भी बन गया। और इस पूरे ऑफिस को बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया, जो अगर हम किसी विकसित देश में बनाते तो इसका खर्च और ज़्यादा आ जाता, शायद 5000 करोड़ या 7000 करोड़ रुपये आ जाता। लेकिन भारत में थोड़ा सा उनके मुकाबले महंगाई कम है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 3000 करोड़ रुपए का एक खर्च आया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर इस बिल्डिंग को काफ़ी इको फ्रेंडली भी डिज़ाइन किया गया है और इसमें नेचुरल कूलिंग का भी ध्यान रखा गया और साथ ही यहाँ पर इस बिल्डिंग के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो इस बिल्डिंग की बिजली को काफ़ी हद तक की ज़रूरत पूरा कर सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए इस बिल्डिंग को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से प्लैटिनम रैंकिंग भी मिली है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। और अगर हम इसकी फैसिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर डायमंड हब तो बनेगा और डायमंड और कैश रखने के लिए इसमें सेफ डिपॉजिट वॉल्ट भी बनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें मिलेगा, मल्टीपर्पज़ हॉल मिलेगा, रेस्टोरेंट, बैंक, कस्टम क्लियरेंस हाउस, कन्वेंशनल सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट सेंटर, क्लब्स और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें इसमें मिलेगी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब बन जाएगा। और ये चीज़ भारत के लिए एक प्राइड की तरह काम करेगी, क्योंकि देखा जाए तो इस तरह की बिल्डिंग होना एक वाकई में एक प्राइड की बात है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हमारे भारत में है, तो कुछ तो यहाँ पर है। और इसी वजह से यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।